आज परिचय करा दीजिए सबसे पहले अपना। मैं चौधरी जसकरण सिंह कठेरिया, अखिल भारतीय कठिया समाज प्रदेश अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी प्रदेश समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया धनुषवंती दानव मंच संगठन के द्वारा, क्या कुछ बातचीत हुई समाज के लोगों में बैठ के? देखिए, जो सामाजिक संगठन है, मेरा अपना मानना यह है कि जितने भी संगठन हैं सभी का उद्देश्य ये है कि समाज की एकता हो, जागरूकता हो, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में समाज बढ़े। तो एक तो सबसे पहले सभी संगठनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब तक एकता नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। एकता जरूर है। एकता कैसे होगी? वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक वर्ग बनाया था, लेकिन चूंकि भारत जातियों का देश है, हजारों जातियों में देश बटा हुआ है, तो जात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि या तो जात लिखिए नहीं, और जात आप लिखते हैं तो अपनी जात को इतना ताकतवर बना दीजिए कि लोग आपको सलाम करें, आपका नाम लें। इसकी जरूरत है। अगर ये आप कर सकते हैं तो इसका माध्यम शिक्षा, व्यापार, सामाजिक संगठनों को सबसे पहले तो मैं ये सुझाव दूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता हो, उनकी हिस्सेदारी हो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जो आबादी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस शोषित समाज को, इन दलितों को, पिछड़ों को, कमजोरों को एक ऐसा शस्त्र दिया है कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। ये लड़ाई कोई तलवार बंदूक की नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस लोकतंत्र में आपको एक वोट का अधिकार दिया है, हमारे समाज को वोट का अधिकार दिया है। हमारी लाखों की संख्या नहीं, करोड़ों की संख्या पूरे देश के अंदर, आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, बिहार, बंगाल सभी प्रांतों में हमारे समाज की, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट रूपी आपको शस्त्र दिया है, इसका हम सही प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे शोषित वंचित समाज का, हमारे समाज को हिस्सेदारी दे। हमारे संविधान की, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के कारण आज हम ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं, आज हम चपरासी से लेके IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति तक है। तो जो दल, जो की वैचारिक लड़ाई है, जो राजनीतिक दल हमारे संविधान को, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को और शोषितों को, वंचितों को हिस्सेदारी दें, उसके संविधान का सम्मान बचाएं और संविधान को सुरक्षित रखें, ऐसे ही दलों को, हमारे समाज को राजनीतिक सहयोग भी करना चाहिए। जो धर्मेंद्र कठेरिया जी ने धनुषवंती एकता मंच जो संगठन बनाया, क्या समाज इससे आगे बढ़ सकता है? देखिए, दो चीजें हैं कि वो युवा है और अगर वैचारिक रूप को मजबूत करेंगे, अगर वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलेंगे तो कोई भी संगठन वो मजबूत होगा। क्योंकि वैचारिक लड़ाई है। हम किसी दल में हो जाएं, उसकी विचारधारा ठीक नहीं है, हम किसी ऐसे दल में राजनीति करते हैं जहाँ भेदभाव है, छुआछूत है, गैर बराबरी है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए अधिकार समाप्त हो रहे हो, हमारे आरक्षण खत्म हो रहा हो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोग संविधान खत्म करना चाहते हो और ऐसे दल में MP MLA हो जाए, तब भी हम समाज का भला नहीं कर सकते। क्योंकि ये वैचारिक लड़ाई है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के आज जो, चाहे वो समाजवादी विचारधारा हो, चाहे वो बहुजन विचारधारा हो, जो हमारे समाजवादी विचारक हैं, जो हमारे बहुजन विचारक हैं, आज जरूरत है शोषितों को, वंचितों को, समूचे लोगों को, बहुजन वर्ग को, PTA के लोगों को ये एकता होकर के अपने वोट रूपी हथियार को सही जगह इस्तेमाल करें और अपनी सरकार बनाएं। आज की मीटिंग के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर हमारा समाज, क्योंकि मैं एक पीढ़ा भी बताना चाहूँगा, मैं वैचारिक रूप से काम करता हूँ। मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कट्टर अनुयायी हूँ और इसी विचारधारा को लेकर के, क्योंकि शुरुआती दौर मेरा समाजवादी पार्टी का था, मैंने लंबे समय काम किया। और मैं ये भी कहूँगा कि MP MLA बनना ही जरूरी नहीं है, लेकिन अगर MP MLA बनना इसलिए भी जरूरी है कि जब तक समाज का कोई व्यक्ति MP MLA नहीं बनता है, लोग उसको नेता नहीं मानते। मैंने गलती की, मैंने पार्टी छोड़ दी। अगर मैंने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी थी? इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे खुल के बाबा साहब की बात उस समय कहने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, राजनीतिक बात नहीं, कड़वी बात है कि आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी मजबूत कर रहे हैं। आज मैंने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की, मैंने वहाँ एक चीज़ देखी है कि दलितों की बात होती है, दलित की बात होती है, 25% आबादी है,
25% की आबादी पर बहुजन समाज पार्टी वोट भी लेती है, माननीय बहन कुमारी मायावती वोट लेती हैं, लेकिन जब दलितों की हिस्सेदारी की बात आती है तो कठेरिया को, दिवाकर को, धोबी को, खट्टिक को, पासी को, वाल्मीकि को, इन जातियों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती है। मैं तो चूंकि बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ, मैंने देखा है 4 बार की सरकार में, चूंकि कठेरिया समाज का एक कार्यक्रम है, 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज तक किसी कठेरिया को किसी आयोग का मेंबर तक नहीं बनाया, कभी सभासद नहीं बनाया, जबकि अन्य दलों ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत लोगों को सांसद बनाया, विधायक बनाया, भाजपा ने भी बनाया। लेकिन वैचारिक रूप से अगर विचारधारा की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी और बसपा की विचारधारा, चूँकि ये बहुजनों की विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है, चूँकि हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा तभी हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे हिस्सेदारी भी चाहिए और मुझे संविधान भी चाहिए इस विचारधारा में, चाहे वो समाजवादी के चिंतक हो, चाहे हमारे बहुजन चिंतक हो, इसी विचारधाराओं में हमारे समाज को भी रहना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा हित है। जी, ये थे हमारे साथ में जसकरण सिंह कठेरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिया, सीरीज भारत, ओमकार कठेरिया।